1 मार्च से 4 मार्च हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। देखिए रिपोर्ट। 1 मार्च की शाम से ही डॉक्टर संजय कुमार, जो एनएमसीएच में फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस लगातार हाथ पैर मार रही है, लेकिन डॉक्टर साहब का कोई सुराग नहीं मिल सका है। ये वही गाड़ी है, ये देखिए कि हुंडई वर्ना गाड़ी है, BR01CY7367। ये वही गाड़ी है जिससे डॉक्टर साहब मुजफ्फरपुर के लिए निकले थे अपने घर से, और उनका कहना था कि मुजफ्फरपुर किसी कॉलेज में उन्हें व्याख्यान देना है, लिहाजा इसी गाड़ी से निकले। घर के लोग भी इससे काफ़ी सामान्य तरीके से लिया उन्होंने, क्योंकि लगातार वो हमेशा उनकी रूटीन थी कि वो अलग अलग कॉलेजों में व्याख्यान देने जाते थे। इसी गाड़ी से निकले, लेकिन उसके बाद उनका फ़ोन आया कि उन्होंने गाड़ी को एनएमसीएच परिसर में ही पार्क कर दिया है। और जब उनकी पत्नी ने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब से बात की जाए कि कहाँ वो पहुँचे हैं, तो उनके जो दोनों फ़ोन हैं वो स्विच ऑफ लगातार आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने इस बाबत अपने रिश्तेदारों को सूचना दी, जो पत्रकार नगर थाना है वहाँ पर सूचना दी गई। और जब सारी चीज़ों को खंगाला गया तो ये गाड़ी जो है ये लावारिस अवस्था में गांधी सेतु के पाया नंबर 47 पर पाई गई। उनके फ़ोन यथावत मिले, गाड़ी में इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिली जिससे कहा जाए कि उनके साथ कुछ अनहोनी हुई हो। लेकिन आखिर डॉक्टर साहब कहाँ हैं, उनका सुराग क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर डॉक्टर साहब के साथ क्या हुआ है। क्या स्वेच्छा से वो कहीं गए हैं या फिर उनका अपहरण किया गया है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो पुलिस है वो जांच कर रही है। अब देखने वाली बात है कि आखिर इस मामले की जड़ में क्या है और डॉक्टर साहब कहाँ हैं और कितने जल्दी वो सकुशल बरामद होते हैं, ये सभी चाह रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है, और परिजन जो हैं वो बेहद परेशान हैं और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो उनके परिजन हैं यानी डॉक्टर साहब हैं, उनकी सकुशल बरामदगी हो सके। चलिए, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं। रितेश, देखिए परिजन लगातार सकुशल बरामदगी की मांग कर रहे हैं, और ऐसे में अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड तो प्रमुखता से इस खबर को दिखा ही रहा है, लेकिन इसका प्रभाव प्रशासन पर अब तक कितना पड़ा है? क्या अब प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रही है? क्या अब तक कुछ जांच का दायरा बढ़ाया गया? कोई अपडेट ऐसा? बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। जब मीडिया ने खबरों को प्रमुखता से दिखाना शुरू किया है, न्यूज़ स्टेट ने, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। और तब हरकत में आया है जब इस फैमिली के एक वरीय पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में है, उन्होंने जब बिहार पुलिस से कांटेक्ट किया, तब जाकर मामले की जांच भी शुरू हुई। हमारे साथ जो डॉक्टर साहब फिलहाल लापता हैं, डॉक्टर संजय कुमार, उनके बहनोई हैं डॉक्टर ओपी गुप्ता, सीधे हम इन्हीं से बात कर रहे हैं। सर, जो अब तक की पुलिस की जो जाँच है, हम समझ सकते हैं कि किस मेंटल ट्रॉमा से आप गुजर रहे हैं। क्या उस जांच से आप संतुष्ट हैं? नहीं है, उस जांच से संतुष्ट नहीं है। ये उस जांच को दूसरे एंगल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुसाइड का बनता है। क्या क्यों लग रहा है कि पुलिस इस मामले को दबाना चाह रही है, या जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि अपहरण हुआ है, उस एंगल पर उस तरह से जांच नहीं कर पा रही है? अपहरण का आरोप तो इसलिए सीधा लग रहा है कि जो आदमी कह के निकला है कि मेरे को मुजफ्फरपुर जाना है, उसके आधा घंटे में उसकी गाड़ी से रुकना, गायब होना, इस बात का वो करता है कि ये गाड़ी में उतरते ही या गाड़ी के बीच में ही किसी ने उनका अपहरण कर लिया है। जब पुलिस ये कह रही है कि थोड़े मानसिक तौर पर परेशान चल रहे थे, पत्नी से संबंध अच्छे नहीं थे, इस तरह की थ्योरी पुलिस कह रही है। इन सारी चीज़ों पर, क्योंकि आप बहनोई हैं, सारी बातों को आपसे साझा करते होंगे, क्या इस तरह की जो बातें पुलिस कह रही है इसमें सच्चाई है? इसमें ये एकदम गलत है। उनका मेंटल स्टेटस, वो बहुत खुश आदमी थे, पत्नी बीच में बहुत अच्छे रिलेशन थे। उनका बच्चा, एक बच्चा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, दूसरी बच्ची दिल्ली में जॉब कर रही है, और कोई उनका आपस में वो नहीं था, झगड़ा होता है, कुछ नहीं होता। ये थ्योरी बनाई जा रही है झगड़ा होता था, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत अच्छा मेल मिलाप था दोनों में। जिस दिन मुजफ्फरपुर के लिए डॉक्टर साहब निकले, क्या कुछ ऐसी बात, अटपटी चीज, या उसके पहले कुछ ऐसे फ़ोन कॉल्स या कुछ ऐसी घटना जिसकी वजह से लग रहा हो कि नहीं उनका अपहरण हुआ हो, या भगवान न करे कुछ अनहोनी हो गई हो?
नहीं, ऐसी कोई भी वो नहीं थी। जाने के पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, एकदम नॉर्मल थे। बता के ही गए थे कि मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ इंस्पेक्शन के लिए। कोई भी ऐसी वो नहीं, बड़ी कूलली यहाँ से निकले हैं वो। आप बता रहे थे कि यहाँ से निकलने से पहले थोड़े परेशान थे कि जाऊँ या ना। हाँ, परेशान इसलिए नहीं बोल सकते, परेशान थे ऐसा नहीं कि जब यहाँ से निकले थे थोड़े उस बात में उसमें असमंजस में थे कि मेरे को जहाँ जाना है वहाँ पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। लेकिन 2-3 बार सोचने के बाद वो गाड़ी में बैठ के चले गए, ये कह के कि मेरे को दूसरे के साथ जाना है, मैं गाड़ी नालंदा में पार्क कर दूंगा। क्या कहाँ जाना था सर को? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कहाँ? फार्मेसी कॉलेज के इंस्पेक्शन करने जाना था उनको। हाँ, तो देखिए कि जो पुलिस की थियरी है किस तरह से सवाल उठ रहा है। ये परिजन हैं और इनकी व्यथा जो है वो यही समझ रहे हैं। और डॉक्टर रवि प्रकाश भी हमारे साथ हैं, रवि भूषण हैं, और ये इन्हीं के मकान में जो डॉक्टर साहब हैं संजय कुमार वो रहते हैं। सर ये बताइए कि जो पुलिस की थियरी है, आप क्योंकि पहले दिन से सारी चीज़ों को देख रहे हैं, आपने काफ़ी मदद की, परिजनों की मदद कर रहे हैं, पुलिस को सहयोग कर रहे हैं। पुलिस जो अभी तक बात कह रही है, क्या उसकी जांच से आप संतुष्ट हैं? पुलिस की जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। पुलिस पहले दिन से ये माइंड मेकअप कर लिए है कि ये सुसाइड का केस है, जिसको हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर सुसाइड का है तो कोई रीज़न होना चाहिए सुसाइड का, कोई उनका सुसाइड नोट होना चाहिए या डेड बॉडी होनी चाहिए। तो इस टाइप का तो अभी नहीं है, और पहले ही डिसाइड कर ली है पुलिस कि वो सुसाइड का केस है। तो किस आधार पर सुसाइड का केस है? कुछ तो आधार होना चाहिए। पुलिस अभी जो जांच कर रही है, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, अभी अपडेट क्या है? पुलिस का क्या कहना है? क्या वरीय किसी अधिकारी ने? अभी भी पुलिस इसी मुद्दे पर जांच कर रही है कि साहब ये सुसाइड का केस है। अभी भी इस मुद्दे पर है। हम लोगों का कहना है कि साहब जहाँ पर गाड़ी इनकी मिली वहाँ पर गाड़ी का फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए था। पुलिस उस पर ध्यान नहीं दी, गाड़ी हैंड ओवर कर दी मैडम को। मैडम दिन भर उस गाड़ी को डिफरेंट लोगों के साथ अपने मतलब इस पर्पज़ से घूमे, और उसके बाद 1 बजे रात में मैडम को फ़ोन आता है कि साहब आप फॉरेंसिक टेस्ट के लिए गाड़ी को थाने में जमा कर दिए। ये कहाँ का औचित्य है? जो काम पुलिस को अपने एंड से करना चाहिए वो आप पे थोप रही है, हमारे ऊपर कहा जा रहा है। अब 1 बजे एक महिला को 1 बजे रात में आप थाना बुलाया जा रहा है गाड़ी को लेकर के। ये प्रशासनिक दृष्टि से ये औचित्य सही है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये। क्या किसी वरीय अधिकारी, एसएसपी, डीआईजी, एडीजी, किसी का कॉल आया या किसी ने कुछ? किन्हीं का, एक थाना प्रभारी के अलावे कि कोई यहाँ नहीं आए हैं। और कल ये एएसपी कम्या मिश्रा के यहाँ इनका कॉल हुआ था मैडम का, वो गई हैं। वो इसी मुद्दे पर बात कर रही थी कि साहब आपका कोई हस्बैंड से या मतलब कि डॉक्टर संजय से कोई तकरार, कोई नोक-झोंक, कोई लड़ाई झगड़ा, इस टाइप की कोई बात है। तो हमारे यहाँ जब से रह रहे हैं हम तो कभी उनकी आवाज़, दोनों की ऊंची आवाज़ नहीं सुने। जी। कॉलेज में किसी तरह की बात, या जिस फार्मेसी कॉलेज में सर इंस्पेक्शन करने जा रहे थे, कुछ विवाद या कुछ ऐसी बात जो? कॉलेज में कहाँ इंस्पेक्शन और क्या विवाद है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रेशर रहता था पॉलिटिकल इन लोगों के पास कि साहब। अच्छा, पॉलिटिकल प्रेशर? मतलब कि इंस्पेक्शन के क्रम में, फार्मेसी कॉलेज के क्रम में वो कहते थे कि सर बेकार चीज़ है ये। यानी कहीं ना कहीं परेशान, कहीं ना कहीं कार्य को लेकर परेशान। जो पुलिस कह रही कि मेंटली परेशान थे, कार्य को लेकर वो प्रेशर में, वो कार्य को लेकर के वो प्रेशर में थे। तो देखिए कि सारी बातें जो हैं ये कितनी स्पष्ट तौर पर ये बातें सामने आ रही हैं। जब वो मानसिक तौर पर बीमार नहीं थे, कार्य के बोझ की वजह से या जिस तरह से माहौल था उसकी वजह से परेशान थे, और पुलिस देखिए कि इसे किस तरह से दूसरे तरफ मोड़ रही है। एक बार फिर सर आपके पास आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन, सरकार, क्योंकि सरकार कहती है कि सुशासन की सरकार है, यूएसपी है, लॉ एंड ऑर्डर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जी सर, सरकार से क्या कुछ कहेंगे? सरकार से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको निष्पक्ष इसकी जांच कराई जाए। ये जांच से निकाला जाए कि ये संजय कुमार जी को कैसे, क्या हुआ है, इनको किस परेशानी से, जो बता रहे हैं, केस बता रहे हैं कि इन्हें सुसाइड कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। पूरी जो मामले की जांच है तो उसमें स्पीड अप भी होना चाहिए। जी। तो देखिए पूजा की किस तरह से जो परिजन हैं, जो डॉक्टर साहब के साथ जो लोग 24 घंटा रहते हैं,
उन्होंने सारी बातें काफ़ी स्पष्ट तौर पर कह दी और डॉक्टर साहब की पत्नी भी अंदर है, लेकिन वो अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो हमारे साथ बात कर सके। एक पत्नी है, जाहिर सी बात है कि जिनके पति पिछले 4 दिनों से जो लापता मौजूद हैं परिजन, उनसे ये भी जानिए। उन्होंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि डॉक्टर साहब जब अपने घर से निकल रहे थे, डॉक्टर संजय, तो उन्होंने बहुत विचार किया कि जहां उन्हें जाना है वो जाए या ना जाए, लेकिन उन्होंने तब सोचा फाइनल डिसीजन कि अपनी गाड़ी को वो पार्क कर देंगे और किसी और के साथ जाने की प्लानिंग थी। कौन वो शख्स थे, किसके साथ जाने की प्लानिंग थी, और क्या जब लास्ट टाइम उनकी पत्नी से उनकी बातचीत हुई तब भी वो शख्स उनके साथ मौजूद थे या डॉक्टर संजय अकेले थे? एक जो बात निकलकर सर ने बताई कि जब यहाँ से निकल रहे थे तो उधेड़ बुन में थे कि मैं जाऊँ मुजफ्फरपुर या ना जाऊँ, इस तरह की बात जो है गार्ड ने बताया। वक्त हमसे तो मुलाकात हुई नहीं, जाने वक्त जिस वक्त भी वो शाम में यहाँ से निकल रहे थे उस वक्त हम उनके पास नहीं थे। आप नहीं। कौन गार्ड आप ही थे क्या? आप नहीं थे? आप ही थे? अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जब डॉक्टर साहब निकल रहे थे घर से तो क्या परेशान लगे, क्या कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कुछ परेशानी नहीं था। वो निकले, बोले कि गेट खोल दीजिए, हमको निकलना है जल्दी में, यही हमको बोले तो हम गेट खोल दिए, वो निकल गए। जैसे डॉक्टर साहब के बहनोई साहब ने कहा कि एक बार उन्होंने सोचा कि जाऊं कि ना जाऊं, ऐसे बुदबुदा रहे। वो अपने गाड़ी में वो बोल रहे थे कुछ, हम ऐसे जाते समय गेट खोलते समय कुछ सुने। क्या क्या सुना? कि जाएं कि नहीं जाएं। कुछ परेशान फील हो रहा था जी। और उसके बाद निकल गए? हाँ, उसके बाद निकल गए और बाकी कुछ नहीं बोले। गाड़ी में और भी कोई था? नहीं, अकेले गए हैं। अकेले। कभी यहाँ आप तो गार्ड हैं, कभी वो उस तरह की कोई परेशानी नहीं, हंसमुख थे, बहुत अच्छे बोलते थे, सबसे गुड मॉर्निंग करते थे, कोई टेंशन नहीं रखते थे। देखिए कि किस तरह सबसे बड़ी बात है कि साफ तौर पे कहना है कि एनएमसीएच राज्य का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप भी होते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर या जो वहाँ के कर्मचारी हैं खुले तौर पर सामने नहीं आते हैं, क्योंकि सबको नौकरी का डर होता है, लिहाजा पुलिस को इस ओर ध्यान देना होगा। सर, फार्मेसी कॉलेज में जाते थे सर, जाने से पहले आपने बताया कि उधेड़ बुन में थे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, तो क्या इस तरह की कोई परेशानी आप लोगों से या अपनी पत्नी से उन्होंने साझा की हो, या कुछ फार्मेसी कॉलेज में किसी तरह का विवाद या कोई ऐसी बात जो उनको परेशान कर रही? नहीं, पत्नी से उनने कोई साझा नहीं करी, केवल इतना कहा था कि मेरे को मुजफ्फरपुर इंस्पेक्शन करने जाना है। उनने कहा तुम सवेरे चले जाना, तो उनने कहा कि नहीं, मेरे को रात को ही जाना है, और ये कह के मैं दोस्त के साथ निकलूँगा और नालंदा गाड़ी पार करके मैं जाऊंगा।